हम हैं वजीराबाद में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का एक जगह है, एक स्थान है जहां से बीजेपी से उम्मीदवार हैं तीसरी बार मनोज तिवारी और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार की जो लोकप्रियता है सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा है, मेन स्ट्रीम की मीडिया टीवी पर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब दिल्ली में चुनाव में उनकी लोकप्रियता कितनी बरकरार रहती है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे वो वोट करेंगे, किन मुद्दों के आधार पे वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, क्या मांग होगी उनकी, क्या वो तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या सत्ता परिवर्तन होगा। तो शुरू करते हैं बातचीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित डेढ़ा है। क्या करते हैं आप? मैं यहीं का वासी हूँ और मैं कांग्रेस में जिला अध्यक्ष हूँ, यूथ कांग्रेस का यहाँ से। अच्छा, आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी कुछ अब कांग्रेस की गहराई वाली बातों पे बात किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, कन्हैया कुमार को 2019 में बेगूसराय से कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ाया गया, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे कन्हैया कुमार, जेएनयू में लेफ्ट से वो प्रेसिडेंट रहे, फिर इतना वैचारिक परिवर्तन कैसे हो गया कि कांग्रेस ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि कांग्रेस के खिलाफ वो नारा लगाते थे? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी ने जिसको भी हमारे बीच भेजा है नॉर्थ ईस्ट विधान लोकसभा से दिल्ली के अंदर, हम उनके साथ हैं। और पार्टी ने क्या सोचा है कि बेगूसराय से कन्हैया पिछली बार हारे, इस बार दिल्ली भेज दिया, या फिर वो किस विजन से भेजे गए हैं, तो उस विजन पे हमें ज़्यादा जाना नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के हिसाब से चलते हैं। और कन्हैया कुमार जी आए हैं, मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और अच्छा कैंडिडेट है और ज़्यादा पढ़ा लिखा कैंडिडेट है और लोगों के बीच रहे हुए कैंडिडेट है। आज तक मनोज तिवारी तीसरी बार यहाँ से लड़ने जा रहे हैं, 2 बार यहाँ से जीते हुए हैं। 2014 से लेकर 2024 तक मनोज तिवारी 10 साल रहे हैं और वो 10 काम उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने तो कहा कि 14,600 करोड़ रुपए की लागत करके वहाँ पे सड़कें बनवाई, सिग्नेचर ब्रिज बनवाए, केंद्रीय विद्यालय बनवाए, बहुत सारी वो तमाम योजनाओं के बारे में बताते हैं कि हमने इतना खर्च किया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए। मैं इस लोकसभा के अंदर पैदा हुआ, मेरा गांव जगतपुर गांव है, पैतृक गांव है मेरा। अभी मैं आपको पूरी लोकसभा के अंदर लेके चलता हूं। अगर आप एक भी केंद्रीय विद्यालय दिखा दें, 1400 करोड़ मनोज तिवारी जी ने लगाया कहाँ है? मुझे लगता है मनोज तिवारी ने 1400 करोड़ अपनी मूवी, जो उन्होंने मूवी बनाई है, ऐड बनाई है, उन्होंने पैसा लगाया। यहाँ पे कोई पैसा लगाया नहीं है। जो पहले काम चल रहे थे, मेट्रो के काम पहले चल रहे थे, फ्लाईओवर्स के शीला दीक्षित के काम चल रहे थे, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं बनाया। अभी इन्हों के पास 1 साल के अंदर 7 केंद्रीय विद्यालय के 7 स्टूडेंट का एडमिशन कराने का कोटा होता है। 10 साल रह गए, 70 एडमिशन इनके होने चाहिए। एक भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में इस लोकसभा के अंदर से किसी बच्चे का कराया हो मनोज तिवारी ने, मेरे को दिखा दो। एक सवाल ये है मेरा, आप कांग्रेस के नेता हैं, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कैसे हो गया? 2011 में आम आदमी पार्टी या ये कह लीजिए अरविंद केजरीवाल जब आंदोलन कर रहे थे तो वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इस गठबंधन को एक नाम दिया गया इंडिया गठबंधन, जो पूरे हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न पार्टियों के बीच और इन कांग्रेस पार्टियों के बीच हुआ है। अब उसमें आम आदमी भी आ सकती है, उसमें जेडीयू भी है, उसमें सपा भी है, उसमें बसपा भी हो सकती थी, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी हो सकती थी, काफ़ी पार्टियां हो सकती थी। जब इंडिया गठबंधन में कोई पार्टी है तो उसमें फिर गठबंधन धर्म निभाना, राजनीतिक, सब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और जब राजनीतिक धर्म पे बात, उस पर गठबंधन धर्म पे बात आएगी तो ये गठबंधन का धर्म निभाया जा रहा है, जो हमारा आम आदमी के साथ अलायंस है। तो कन्हैया कुमार क्या लगता है जीतेंगे यहाँ से? 100% जीतेंगे। 100% पूरी मजबूती के साथ कन्हैया कुमार 100% जीतेंगे और पूरी गारंटी के साथ जीतेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी की झूठी गारंटी है, जो पिछले 10 साल से उन्होंने गारंटियां दी हुई थी, वो तो इन पे पूरी हुई नहीं। आज ये मनोज तिवारी जी जो हमारे अपने नाम पर अगर एक वोट मांग ले इस लोकसभा के अंदर, ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भी वोट अभी इस बार मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है। चलिए, खैर ये कांग्रेस के नेता हैं तो इन्होंने अपना पक्ष रखा। हम और लोगों से बात करते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, बगल में लाइब्रेरी भी है, तो जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोग हैं इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय सैनी नाम है। अजय सैनी नाम है। क्या मुद्दा होगा आपका प्रतिनिधि चुनने के लिए? हमारा पार्टी कोई मुद्दा नहीं, उम्मीदवार मुद्दा है मेरा इस बार। उम्मीदवार, मैं वही पूछा हूँ कि आप जो प्रतिनिधि अपना चुनेंगे तो किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देंगे? हम तो उम्मीदवार के नाम पे वोट दे रहे हैं इस बार। उम्मीदवार के नाम पे वोट दे देंगे? हमें पार्टी इस बार फर्क नहीं पड़ता है इस इलेक्शन में, क्योंकि मैं 2014 से मैं बीजेपी को वोट कर रहा हूँ। मैं
लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं दिखा। क्यों फर्क नहीं दिख रहा है? राम मंदिर बना, धारा 370 हट गई, उसके बाद क्या बोल भ्रष्टाचार है ही खत्म हो नहीं, गया। मंदिर कोई मुद्दा है ही नहीं। चुनाव 2024 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है रोजगार, जो कि दो करोड़ रोजगार हर साल मिल रहा है। कहाँ 2 करोड़ मिल रहा है? बीजेपी दे रही है। सिर्फ कागज पे मिल रहा है, कहीं आप जमीनी स्तर पे जाके देखिए कहीं नहीं मिल रहा होगा। तो मतलब इस चुनाव में आपका मुद्दा है रोजगार। रोजगार है। तो आप अपने प्रतिनिधि को जब वोट देंगे तो रोजगार के नाम सिर्फ पे रोजगार के नाम पे देंगे। रोजगार के नाम पे देंगे। चलिए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं या यहीं के रहने वाले? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक भारत है। तो आप कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? देखिए, ऐसे किसी कैंडिडेट का नाम लेना, क्योंकि मैं कोई पार्टी से संगत हूँ नहीं। हम लोग युवा हैं और यहाँ अधिकतर बच्चे जिस क्षेत्र में आप आए हैं, यहाँ पे हम लोग दूर दूर शहरों से आकर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली इसीलिए है ही। तो हम लोग को एक एक नमक का भाव पता होता है और हम उन्हीं की बात कर पाएंगे। बाकी हम लोग तो एक एक चीज़ पढ़े हैं, चाहे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, और चाहे इकोनॉमी का बात हो, तो हम लोग तो एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं। तो देश का इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है? क्योंकि बीजेपी तो बड़ा बढ़िया वादा कर रही है कि हमने ये सुधार करवा दिया, हमारे उस देश से, पड़ोसी देश से रिश्ते अच्छे हो गए और अन्य देशों से हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, कश्मीर में जो है मुद्दे खत्म हो गए। तो ये सब बीजेपी के दावे हैं या कुछ सच्चाई भी है? देखिए, ऐसा है कि आपका भी कहीं मकान होगा, कोई पड़ोसी आपको कमज़ोर समझेगा तभी आपकी ज़मीन पर दावा कर सकता है। और अगर आए दिन चीन अरुणाचल प्रदेश पे अपने नक्शे में दिखा दे रहा है, वहाँ के स्थान के नामों में परिवर्तन कर दे रहा है, और ऐसा नहीं है वो कह रहा है, वो कर चुका है। आपके भारत के सीमा में घुस के वो कब्जा कर चुका है ऑलरेडी। आप बस जुमलेबाजी कर रहे हैं, आप ये कर देंगे वो कर देंगे। आपकी स्थिति न बांग्लादेश में ठीक है, न आपके म्यांमार से अच्छे रिश्ते हैं, न आपके श्रीलंका में भी स्थिति, वहाँ नेवल बेस बना रहा है चीन, नेपाल से भी डिस्प्यूट हो रहा है, अब वो भी अब आपको दिखा रहा है आँख। तो आपको इस पर विचार करने की ज़रूरत है, आप कितने मजबूत हैं। बाकी ये कह देना पीओके ले लेंगे, अक्साई चीन ले लेंगे, ये सब हवाबाजी है, मतलब रिश्ते उतने अच्छे नहीं है। एक सवाल और है, आप इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक्स की बात करें, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये कभी मीम्स चल रहा था, पापा ने वार रुकवा दी। हम तो वही कहेंगे भाई, मणिपुर में पहले शांति करवा लें, फिर विदेश की बातें करें। विदेश की बातें करें। तो आपका मुद्दा क्या होगा अपने प्रतिनिधि के लिए? हम तो बस यही कहेंगे कि भारत युवाओं का देश है, ये सिर्फ किताबों में ना रह जाए, कुछ युवा भी आए संसद में और वो कुछ काम करें। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है। अंकित श्रीवास्तव जी, क्या माहौल क्या है आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने पिछले 10 सालों में यहाँ के जो सांसद रहे मनोज तिवारी, शायद ही कभी इस क्षेत्र के अंदर दिखे हों। वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी बन के क्षेत्र में आए थे और सेलिब्रिटी बन के ही रह गए। कभी सेलिब्रिटी तो वो नेता बनने से पहले अभिनेता ही थे, सेलिब्रिटी ही थे। नहीं तो फिर अभिनेता थे तो फिर एक्टिंग ही करते ना, राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था उन्हें। इन्होंने देश को, इस पूरे क्षेत्र को जो दुर्गति में पहुंचा दिया है। अब देखिए, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कोई काम हुआ नहीं है पिछले 10 सालों में। तो क्षेत्र की जो जनता है पूरी तरह मनोज तिवारी के कामों से, मनोज तिवारी से, भाजपा से त्रस्त है और पूरा मूड बना लिया है, परिवर्तन की बयार चल रही है। और कांग्रेस के जो युवा कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने जा रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से, बिल्कुल, मतलब पूरा ध्वस्त कर देंगे इस बार के मनोज तिवारी को यहाँ से। कांग्रेस की 5 न्याय की जो गारंटी दी है राहुल गांधी ने, हर वर्ग को ध्यान में लेके जो न्याय पत्र तैयार किया है, बेशक जनता ने पूरा मन बना लिया कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को सत्ता में लाने के लिए। तो न्याय पत्र ज्यादा भारी पड़ेगा या मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी तो 15 लाख रुपए भी थे, मोदी जी की गारंटी तो बुलेट ट्रेन भी थी, मोदी जी की गारंटी तो गंगा की सफाई भी थी। क्या हो गए वो? मोदी जी तो नीरव मोदी को, ललित मोदी को, सबको पकड़ के लेके आ रहे थे, काला धन वापस ला रहे थे। जिस तरीके से वो गारंटी फेल हुई है, ये भी सिर्फ एक जुमला है। देश की जनता समझ चुकी है, एक बार 2 बार बेवकूफ़ बन चुकी है और अब नहीं, बस अब बहुत। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था, ये जो राशन योजना है, कांग्रेस की जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, ये जो 5 किलो राशन लोगों को दिया जा रहा है पूरे देश में, इससे कैसे निपटेंगे? इसका क्या तोड़ निकालेंगे बीजेपी के लिए? क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जाइए या जहाँ पे आप गरीब या मजदूर लोगों के पास जाइए, तो वहाँ पे सबका मत ये है कि बीजेपी सरकार हमें राशन दे रही है इसलिए हम वोट उनको देंगे, जिसका खा रहे हैं उसको वोट देंगे। तो कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकालेगी? देखिए, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी 5 किलो राशन पर निर्भर है।
कांग्रेस ने सबसे पहले एमएसपी की गारंटी लेके आई है न्याय पत्र में, युवाओं के लिए पहली पक्की नौकरी की गारंटी दी है, स्टार्टअप दिया है, और मतलब बहुत सारी युवाओं के लिए दी कि लोग डिपेंड ही नहीं रहेंगे 5 किलो राशन के ऊपर। मतलब सत्ता में आएगी कांग्रेस तो इन सारे कामों को बिल्कुल, करेगी, जो उन्होंने अपनी न्याय पत्र उन्होंने जो जी, दिया। बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है? उदयभान चौबे। क्या माहौल चल रहा है देश का? माहौल इस समय यूथ का कहिए, क्योंकि हम यूथ हैं, हमको जॉब चाहिए। यूथ की बात करिए, ये मंदिर मस्जिद ये सबसे ऊपर उठ रहा है देश। हम यूथ हैं, हमको रोजगार चाहिए। आप कहीं भी देख लीजिए, एक समय था जब मोदी जी या कांग्रेस पार्टी के नाम पे लोग लड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्वतंत्र हर जगह से यूथ आगे आ रहे हैं, यूथ को आगे आनी चाहिए। देश हम सबको रोजगार की आवश्यकता है। यूथ बदलाव करेंगे? हाँ, बिल्कुल बदलाव करेंगे। बदलाव के मूड में है? ये तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, कोई भी आए। बीजेपी हट जाएगी इस बार? हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं तो है। अब अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा? अगर आप ये करें कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, आप बदलाव करेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। मैंने ये कहा कि हम यूथ हैं, हमको मौका दीजिए, हम खुद छीन लेंगे। अच्छा, हमको खुद ले लेंगे। बिक की आवश्यकता नहीं है। हम 2 किलो 5 किलो राशन पर कब तक चलेंगे? अगर हम इतने लोग राशन ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम गरीब हैं। तो हमको इससे बाहर निकालिए। हम यूथ हैं, हमको आपके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, हमको मौका दीजिए, मौका हम खुद ही ले लेंगे।